नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा विषय है रौद्र रस। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। रौद्र रस। रौद्र रस का विषय क्रोध है। अपने अपकार करने वाले या शत्रु आदि को सामने देखकर क्रोध की जागृति होती है और विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से ये क्रोध नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रौद्र रस के रूप में परिणत होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और आलंबन देखिए, विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला, शत्रु आदि आलंबन हो सकते हैं। उद्दीपन, विपक्षियों के विभिन्न कार्य तथा उक्तियां। अनुभाव यानी आश्रय की क्रियाएं, आश्रय की शारीरिक मानसिक चेष्टाएं। मुख का लाल होना, दांत पीसना, भ्रिकुटी चढ़ाना, होठ चबाना, प्रहार करना, कंप, गर्जन, आत्म प्रशंसा आदि। संचारी भाव आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, असूया, मद, मोह, चपलता आदि। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में है मृत पड़े। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या, काल ही क्रोधित हुआ। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध से ये पंक्तियां ली गई है और रौद्र रस का उदाहरण है ये पंक्तियां। रौद्र रस, रौद्र रस, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, रौद्र। रौद्र रस स्थायी भाव इसमें क्या हो जाएगा, क्रोध। आश्रय पता ही है आपको, आश्रय अर्जुन है, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन के हृदय में क्रोध स्थायी भाव जागृत होता है। आलंबन कौरव पक्ष है ना, अभिमन्यु के वध के पश्चात कौरवों द्वारा उल्लास प्रदर्शन भी आलंबन है ना। और उद्दीपन अभिमन्यु का वध, अभिमन्यु का मृत शरीर, श्री कृष्ण के वचन, ये सब उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। यानी कि अर्जुन के हृदय में जागृत क्रोध भाव को, क्रोध स्थायी भाव को और भी अधिक बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण के वचन, अभिमन्यु का मृत शरीर, अभिमन्यु का वध, ये सब उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं, यानी कि आश्रय की क्रियाएं। और आश्रय कौन है यहाँ पर, अर्जुन। तो देखिए क्या क्रियाएं थी, हाथ मलना, घोषणा करना, है ना। वो कहते हैं ना कि सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, हाथ मलना। और ये देखिए करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, तो घोषणा करना। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, तन का कांपना, मुख का लाल हो जाना गुस्से में, क्रोध में। तो ये सब क्या है, अनुभाव है। और संचारी भाव उग्रता, आवेग आदि हैं। अन्य उदाहरण देखिए इसमें, अन्य उदाहरण देखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सांभर। धनु ही सम त्रिपुरारी द्युत विदित सकल संसारा। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि प्रसंग जो है वो सीता स्वयंवर का है। धनुष के टूट जाने के उपरांत क्रोध के वशीभूत परशुराम जी दरबार में उपस्थित होते हैं। शिव का धनुष तोड़ने वाले को दंड देने का प्रयत्न करते हैं। इस सभा में परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, जिसमें क्रोध के वशीभूत होकर परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा के बालक, हे राजा के बालक, तू अपने काल के वशीभूत होकर मेरा अपमान कर रहा है। जिसके तेज और पराक्रम को पूरा संसार जानता है। धनु ही सम त्रिपुरारी द्युत विदित सकल संसारा, है ना, कि जिसके तेज को, जिसके पराक्रम को पूरा संसार जानता है। जिस परशुराम ने पूरे संसार में क्षत्रियों का नाश कर दिया था, आज तो उसे नहीं पहचान रहा है। तो ये रौद्र रस का उदाहरण है। इसी प्रकार से इसी प्रसंग से संबंधित एक और उदाहरण देखिए। तुमने धनुष तोड़ा शशिशेखर का, मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब डूब जाओगे सवंश राघव। इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। गर्व छोड़ो, काट कर समर्पित कर दो अपने हाथ, मेरे नेत्र देखो। यहाँ भी जो है वो रौद्र रस है। इसी प्रकार से विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। ये पंक्तियां जो है वो रामायण के लंका कांड की है, जिसमें राम जो है वो समुद्र से लंका जाने के लिए 3 दिन तक तपस्या कर रास्ता मांगते रहे, किंतु समुद्र ने उनके इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई मार्ग बताया। इस पर श्री राम जो है वो क्रोध करते हुए अपने धनुष बाण का प्रयोग करने को आतुर हुए और यह देखकर शीघ्र ही, यह देखकर जो समुद्र देवता थे वो शीघ्र ही राम जी के समक्ष प्रस्तुत हो गए।
तो यहाँ राम ने यही स्पष्ट किया था कि विनय और याचना करते हुए मुझे 3 दिन बीत गए, किंतु जड़मती समुद्र जो है वो मेरी विनयशीलता की परीक्षा ले रहा है। ऐसे लोगों से क्रोध और भय दिखाकर ही कार्य करवाना उचित होता है। तो ये भी उदाहरण रौद्र रस का है। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए एक, इस अकार्य में योग दिया भी होगा जिसने, धनुर्भंग प्रसंग ही है ये भी, धनुर्भंग प्रसंग के लक्ष्मण परशुराम संवाद से रुद्र रस का ये उदाहरण है कि इस अकार्य में योग दिया भी होगा जिसने, या सगर्व यह पाप किया भी होगा जिसने, या जिसने यह देख लिया हर धनु का खंडन, अभी करूंगा देख उसी के हनु का खंडन। शठ, शीघ्र बता उसको अभी किसने धनु खंडन किया, तो परशुराम मैं हूं नहीं यदि उसको दंड नहीं दिया। धनुर्भंग प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें परशुराम की इस उक्ति में रौद्र रस व्यंजित हो रहा है ना, क्रोध से क्रोध से परशुराम जी जो है वो कह रहे हैं, क्रोधित हैं वो एकदम। जिस व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा वह क्या है, आलंबन है। आश्रय कौन है, परशुराम जी है, क्योंकि क्रोध स्थायी भाव परशुराम जी में जागृत हो रखा है। जिस व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा है वह आलंबन है। धनुष के टुकड़े, प्रत्यंचा का टूटना, ये सब उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, है ना, उनके क्रोध को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। परशुराम की गर्वोक्ति तथा आंखें लाल हो जाना, होठों का फड़कना आदि अनुभाव है। और गर्व, आवेग, औत्सुक्य जैसे संचारी भावों ने क्रोध नामक स्थायी भाव को और भी अधिक पुष्ट कर दिया है। तो ये होता है हमारा रौद्र रस। आज के लिए बस इतना ही।